एक भाग कलई किया हुआ हो। अब दर्पण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समतल, अवतल, उत्तल। समतल, अवतल एवं उत्तल। अब देखते हैं इसमें क्या होता था। किरण बनते थे ऐसे ना, ऐसे ही ना, ऐसे ना, नहीं ऐसे नहीं। कैसे बनते थे? यहां से दर्पण ये है, यहां से किरण आया, यहां से आया और यहीं से क्या हो गया, मुड़ गया। यहां से आया, यहां से निकल गया, यहां से आया, यहीं से निकल गया, यहां से आया, यहीं से निकल गया। तो अगला क्या था? अब ऐसे दर्पण था, ऐसे करके दर्पण था। अब अगला देखते हैं हम लोग लेंस। क्या देखते हैं? लेंस। लेंस क्या है भाई? लेंस क्या है? लेंस क्या है? हाँ, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से गिरा। कौन सी परिभाषा? अब लेंस किसे कहेंगे? लेंस किसे कहेंगे? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता। अच्छा, तुमको दो पारदर्शी पदार्थ देंगे, लेंस बना देगा तुम लोग? हाँ, बनेगा लेंस? काहे? दो पारदर्शक पदार्थ को सटा देना है, क्या बन गया? लेंस बन गया। लेंस ना बनेगा। लेंस किसे कहेंगे? ऐसा ना, पारदर्शक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा जो दो निश्चित है ना, ऐसा ना, ज्यामिति सतहों से क्या होता है? घिरा हुआ ना, उसे क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ हो ना, उसे क्या कहेंगे? लेंस। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन कौन? लिखेंगे लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा भाई? तो पहला क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। दूसरा अवतल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस किसे कहेंगे, अवतल लेंस किसे कहेंगे? लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब दो गो भी प्रकार होते, अभ्युत्तल, उत्तलोत्तल, समतलोत्तल ना, वो सके छा ना। तो लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार में से अब पढ़ना एक कौन सा? दूसरा पहला क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहेंगे? तो एक ना हम चित्र बना देते हैं। उत्तल लेंस से कहेंगे, कहेंगे जिस लेंस का बीच वाला भाग
मोटा तथा तथा किनारे की अपेक्षा हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। क्या कहेंगे उसे? उत्तल लेंस। चित्र कैसे बनेगा? ऐसे। अब अगला क्या है? अब देखो, पहले इसको देख लेते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा, इसका बीच वाला भाग मोटा है, तथा किनारे की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है पतला, तो किनारे की क्या है? अपेक्षा है, मतलब पतला है। किनारे की अपेक्षा या पतला भी लिख सकते हैं। किनारे की अपेक्षा या पतला हो, उसे क्या कहेंगे? तो देखो, बीच में मोटा है, किनारे पतला है, यानी अपेक्षा है। अब अगला देखते हैं कौन सा? अवतल लेंस। वही अवतल लेंस किसे कहते हैं? जिस लेंस का बीच की अपेक्षा बीच की अपेक्षा तथा बीच की अपेक्षा तथा चलो किनारे में मोटा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भाई चित्र कैसे बनेगा? इसमें क्या है? बीच में पतला है, यानी अपेक्षा है, और ऊपर में ऊपरी सिरा क्या है? मोटा। इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अवतल लेंस। पहले देख लेते हैं चित्र के हिसाब से। जिसका बीच वाला भाग मोटा तथा ऊपरी सिरा पतला या अपेक्षा, उसे क्या कहेंगे? जिसका बीच वाला भाग पतला तथा ऊपरी सिरा क्या हो, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के? लेंस क्या है? लेंस बनता कैसे है? दूगो तुमको शीशा दे दिया जाए, कहेगा लेंस बना दो, बन जाएगा? बनेगा? बन जाएगा। सीखो। देखो, पहले ना दूगो मान लो गोल गोल हमको क्या दिया? शीशा। अब यहाँ से एक पे एक चढ़ा दिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ से काट देंगे। काट दो। अब क्या बन गया? क्या बना? अब पता है कैसे काटना है? कैसे काटना है? दोनों को दोनों चढ़ा दो, दोनों का किनारा काट दो, हो गया ना। अगला टॉपिक, ज्यामिति सतह। ज्यामिति सतह। लेंस का परिभाषा क्या होता है? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता है। तो भाई, अब ज्यामिति होता क्या है ना? तो ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति, ऐसे ना? ज्यामिति। अब ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति क्या होता है? आखिर जब हम लेंस बनाएंगे तो ज्यामिति क्या होगा? तो जब किसी भी पारदर्शी पदार्थ को किसी कोण पर या किसी अनुपात पर झुकाया जाए, वह क्या कहलाता है? सिद्धार्थ बैठवाएं। अगर किसी पारदर्शी पदार्थ को किसी कोण पर या फिर किसी अनुपात पर झुकाया जाए, तो वह क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। अब ऐसे शीशा सटा देंगे, लेंस बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसमें कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए ना। कुछ ना कुछ कोण होना चाहिए, कुछ ना कुछ झुकाव होना चाहिए, तभी तो बनेगा लेंस। तो ज्यामिति किसे कहते हैं? किसी ना किसी कोण पर या
किसी अनुपात पर झुके पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति किसे कहते हैं? किसी न किसी कोण पर या किसी अनुपात पर झुके पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं? अब भाई बिना झुकाए तो लेंस बन नहीं सकता है। लेंस को अब दो शीशा देंगे, कहीं सटा दो तो शीशा हो गया। दोनों शीशा है ना, सट गया दोनों, बात बरोबर है, वही शीशा हो गया। तो अगर हम उसको किसी न किसी कोण पर सटाएंगे तभी तो दर्पण बनेगा या लेंस बनेगा। कोई ना कोई एंगल होना चाहिए कि नहीं? तो कोई ना कोई कोण होना चाहिए भाई। अब कोण क्या होता है देख लेते हैं। मान लो इतना कोण पे सटाना है, इतना कोण पे सटाना है, इतना कोण पे सटाना है, ये क्या है? कौन है? तुम लोग आगे पढ़े हो 10वां में ना, 10वें में ना, मैथ में। किसमें? मैथ में। यह क्या है? ये सब कौन है। तो कोण को ही एंगल कहा जाता है। किसी न किसी कोण पर या किसी न किसी अनुपात पर झुके पारदर्शी पदार्थ को किसी न किसी पे झुकाना होगा। अब मान लो एगो यहाँ दिए, एगो यहाँ दिए, तो यहाँ से प्रकाश गया, इसमें बीच में अड़ा, तिरछा होकर निकल गया, तभी तो लेंस होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो किसी न किसी कोण या किसी अनुपात पर झुके पारदर्शी पदार्थ को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ज्यामिति कहेंगे। अब आगे देखते हैं। ज्यामिति के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा मतलब देखना ध्यान से। पहला चीज है उभय। अब भाई उभय क्या है? उभय क्या है? उभय का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब क्या होता है? हाँ, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। अच्छा, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन कुछ भी, खरगोश, कछुआ, केचुआ, कुत्ता, कुछ भी ले लो। क्या होगा? केचुआ। काहे केचुआ बोलते हैं भाई? उसका दोनों जो सिरा है एक जैसा होता है, इसीलिए उसे उभयलिंग जंतु या उभयलिंग जीव कहते हैं ना। तो उभयलिंग का मतलब क्या होता है? दोनों। उभयलिंग का मतलब दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। उभय का मतलब दोनों। ये बीदो। उभय का मतलब या तो बीदो या तो दोनों। कोई दिक्कत? तो उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। अब थोड़ा सा लेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लेंस। भाई लेंस होता कितने प्रकार से है? अभी हम क्या देख रहे हैं? ज्यामिति। क्या देख रहे हैं? ज्यामिति। ज्यामिति किसे कहते हैं? पारदर्शी। जब किसी पदार्थ को या पारदर्शी पदार्थ को किसी कोण पर या फिर किसी अनुपात पर झुकाया जाए तो वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ज्यामिति कहलाएगा। इसी ज्यामिति से बनता है लेंस। जब दो पारदर्शी माध्यम को क्या किया जाए? किसी ज्यामिति सतहों से क्या किया जाए? घिरा हुआ, उसे क्या कहेंगे? तो भाई ज्यामिति तो होना चाहिए। भाई ज्यामिति क्या है? तो ज्यामिति क्या है? ज्यामिति ऐसा चीज है जो किसी न किसी कोण पर झुका है, किसी न किसी कोण पर झुका है, तो वह क्या कहलाएगा? ज्यामिति कहलाएगा। अब इसी में देख लेते हैं, एक शब्द है उभय। उभय का मतलब होता है दोनों। आगे चल के काम देगा कौन सा ना। तब आगे देख लेते हैं लेंस। लेंस के प्रकार। अगला टॉपिक क्या देखते हैं? लेंस के प्रकार। तो भाई लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं कहोगे? तो गजब मास्टर है, एक बार पढ़ाता 2 प्रकार के फिर बदल देता है। लेंस कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 2 प्रकार के, लेकिन लेंस होते बहुत तरह से हैं। अब देखते हैं कैसे। तो पहले हम ना एक ये बनाते हैं। अब ये बना दिए, तो इसमें यहां से काट दो, इतना सा भाग निकलेगा। अब इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। अच्छा, ये क्या है? नहीं, ये उत्तल नहीं है। कहने के लिए कह देता आदमी क्या है?
इसका देखो उत्तल किसे कहेंगे, जिसका बीच वाला भाग मोटा तथा ऊपरी सिरा क्या हो, पतला हो। इसका बीच वाला भाग मोटा है, ऊपरी सिरा पतला है, तो इधर क्या है, उत्तल। इधर क्या है, इधर भी देखो बीच वाला भाग मोटा पतला है, इसमें दोनों क्या है, तो लिख सकते हैं उत्तल जोड़ उत्तल। अब हम पहले लिखे जहां दो को चीज आए उसको क्या बोल सकते हैं, उभय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं उभ योत्तल। जहां दो उत्तल हो उसको क्या बोलेंगे, हाँ, इसको ये भी लिख सकते हैं उभय जोड़ उत्तल, मतलब दोनों उत्तल। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, जिस लेंस का दोनों सिरा क्या हो, दोनों सिरा उत्तल हो, उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अब पता चला जिसको हम उत्तल बोल रहे हैं असल में वो क्या है, क्या है। अच्छा बाबू एक बात बताओ, हो सकता है हो सकता है ऐसा भी हो जाए, कैसा हो जाए, हो सकता है ये दोनों उत्तल भी हो सकता है। अच्छा मान लो एक साइड समतल रह सकता है, एक साइड उत्तल हो जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम दूसरा चित्र बनाते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो यह क्या है, एक साइड समतल है तो लिख सकते हैं समतल जोड़ उत्तल, समतल जोड़ उत्तल। तो भाई एक समतल है एक उत्तल है, तो यहाँ देखो ये ऊ का मतलब होता है ये, ऊ का मतलब मान लो कुछ भी चीज ले लो और उसमें ये लगा दो ना, कुछ भी चीज लिखो तो पहले लिखो समतलोतल ना, बस सम यहाँ तक लिखना है सम, इसमें लग जाएगा ई, ऊ हट जाएगा, ऊ हट जाएगा, ये तो रहेगा, इसमें ऊ हटने के बाद क्या आ जाएगा, ई। अब हो गया क्या, समतलोतल ना। समतलोतल किसे कहेंगे, जिस लेंस का एक सिरा समतल हो और दूसरा सिरा उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे, समतलोतल लेंस कहते हैं ना। अब अगला देख लेते हैं भाई क्या होगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पहला है ये दूसरा है, अब तीसरा ये भी हो सकता है कि एक साइड यहाँ तो उत्तल है ही, अब एक साइड ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता है। एक देखो समतल मतलब अवतल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, एक भाग काट के इसमें दे दिए, ई वाला भाग काट के दिए इसमें, ई वाला पहले से इसमें ऐसे करके लगा दिए, तो एगो पहले से अवतल था, एगो कौन सी दे दिए, उत्तल। तो एक भाग अब ऐसे चित्र बना देते हैं पहले, अब देखो इसका जो एक भाग है वो अवतल है, क्या है, अवतल है, और दूसरा जो भाग है क्या है, उत्तल है, उत्तल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब यहां तक लिख लेंगे पहले, अब तो लगाना है तो इसमें ये आ जाएगा ना यहाँ से, अब लोतल, कोई दिक्कत, ऐसा में लेंस लगा देना, कौन सी लगा देना, लेंस लगा देना, क्योंकि लेंस लेंस मिलके बन रहा है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं
जिस लेंस का एक भाग या एक सिरा क्या हो, अवतल हो, क्या हो, अवतल हो, और दूसरा सिरा क्या हो, उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे, अवतलोतल। क्या कहते हैं, यहाँ ज्यामिति कहेंगे। अब बात आता है भाई उभय, क्या उभय का अर्थ क्या होता है, तो उभय का अर्थ होता है दोनों, उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों। अब आगे चलते हैं, दोनों मतलब अगर कोई दो चीज एक ही साथ सटा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उभय। उसमें जो जीव है वो लगा देंगे। अब यहाँ चलते हैं, तो यह क्या है, लेंस है, इसमें दोनों साइड उत्तल ही है, इसीलिए उत्तल जोड़ उत्तल लिख सकते हैं। जब दो को मिलता है तो उसे कहते हैं उभय जोड़ उत्तल। तो अवयव उत्तल, अवयव उत्तल, अवयव उत्तल किसे कहेंगे, जिस लेंस का दोनों सिरा उत्तल हो उसे अवयव उत्तल कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, जिसका एगो समतल है एगो उत्तल है, उसे क्या कहेंगे, समतलोतल, सम जोड़ उत्तल तो समतलोतल। जिस लेंस का एक सिरा उत्तल हो और दूसरा सिरा, एक सिरा समतल और दूसरा सिरा क्या हो, उत्तल, उसे क्या कहेंगे, समतलोतल। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, इसका एगो उत्तल है और एगो अवतल है, इस अवतल जोड़ उत्तल, अवतलोतल, अवतलोतल। जिस लेंस का एक सिरा अवतल हो और दूसरा सिरा क्या उत्तल हो उसे क्या कहेंगे, अवतलोतल। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। अगला टॉपिक क्या है, अवतल लेंस का प्रकार, यानी अवतल लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला देख, अभी हम एगो चीज बतैलिए तोरा ना, ऐसा करिए, इससे काट कर क्या निकाले थे, क्या निकाले थे, कौन सा, उत्तल लेंस, सिंपल भाषा में उत्तल लेंस। अब इसी कटे हुए भाग को थोड़ा सा दूर कर दो, इसका एक भाग कटा हुआ है ना, तो बचा यहाँ तक, यहाँ तक ना, इसको गोल कर दो, लेकिन यहाँ छोड़ दो, इतना तो काट लिए इसका, यहाँ पर इसका भी बना लो, इसका भी काटे हैं इतना सा, इसका भी थोड़ा सा लिख देंगे, इसका भी काटे नहीं, यहाँ तक काटे हैं। अब इसी को सटा दो, क्या हो गया, कौन सा लेंस। अब अवतल लेंस के प्रकार कितने हो सकते हैं भाई, तो तीन प्रकार हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला क्या हो सकता है, उत्तल नहीं रे, पहला क्या हो सकता है, अरे उभय वाला, पहला क्या हो सकता है, दोनों क्या है, तो लिख सकते हैं उभय जोड़ अवतल, यानी अवतल जोड़ अवतल। तो क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, अवतलोतल, अवतलावत ना, अवतलावत, आपकी औकात नहीं दिलो, हाँ आपकी औकात नहीं मुझे, अवतलावत ना, अवतलावत, अवतलावत किसे कहेंगे, जिस लेंस का दोनों सिरा क्या हो, अवतल हो, उसे क्या कहेंगे, अवतलावत ना। अच्छा अब अगला देख लें, अगला देखते हैं, एक तो पहले क्या रहेगा, एक तो समतल दे देते हैं ना, एक क्या दे देते हैं,
एक समतल और दूसरा इधर वाला समतल, इधर वाला तो लिख सकते हैं समतल जोड़ अवतल। अवतल तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, समतलावत। समतलावत किसे कहेंगे, जिस लेंस का क्या, एक सिरा समतल तथा दूसरा सिरा क्या हो, अवतल हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, समतलावत लेंस कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं, एक क्या हो सकता है। पहले तो एक उत्तल हो सकता है, ले पहले तो एक हमको पता है क्या होगा, क्या होगा, अवतल। अच्छा दूसरा अभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकलांग बना तो भाई, इसमें एक क्या है, पहले क्या है, उत्तल, दूसरा क्या है, अवतल। एक क्या है, उत्तल, दूसरा क्या है, अवतल। क्या हो जाएगा, उत्तलावत ना। तो जिस लेंस का एक सिरा क्या हो, उत्तल हो और दूसरा सिरा क्या हो, अवतल हो, उसे उत्तलावत कहते हैं, लेंस कहते हैं। देखो अगर दोनों उत्तल है, अभोयोत्तल या अवतलातल ना, अवतलातल, इसमें एक समतल है एक उत्तल है, तो समतलावत लेंस, कौन लेंस, इसका एक उत्तल है एक अवतल है, तो एक तो उत्तल है तो एक इसका अवतल तो तलावत, उत्तलावत जिसका एक सिरा क्या हो, सॉरी जिसका दोनों सिरा अवतल हो उसे अवतलावत, जिसका एक सिरा समतल तथा दूसरा अवतल हो उसे क्या कहेंगे, समतलावत, जिसका एक सिरा उत्तल तथा दूसरा सिरा अवतल उसे क्या कहेंगे, फिर लेंस का कार्य क्या है, कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है। पहले हम दो गोल बना लेते हैं ना, यहाँ बनाते हैं, पता है यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा। अच्छा एक बताओ, इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा, इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा। जब कोई रेखा किसी लेंस के केंद्र से होकर गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष या
मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो प्रधान अक्ष का हो या तो मुख्य अक्ष का हो। अब हम इसे लेंस को यहां से काट के बाहर निकालते हैं, पहले ही बता चुके हैं। अब यहां से हम लेंस को काट के बाहर निकाले, ऐसा लेंस निकला, इसका मध्य बिंदु हुआ। तो लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय बिंदु कहा जाता है। प्रकाशीय बिंदु कहा जाता है। यह कौन सा बिंदु है? प्रकाशीय बिंदु। यहां हम ढेर कुछ नहीं देखेंगे, अब देखेंगे अपसारी एवं अभिसारी कैसे कार्य करता है ना। तो मान लो हम एक दर्पण बनाते हैं, पहले कौन सा? कौन सा? उत्तल। यहां से एक कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखो हम उसमें बताए थे, इसको कह सकते हैं लेंस में किरण आरेख। किरण आरेख ये नहीं कह सकते हैं ना, छोड़ दो इसको भी, किरण आरेख अगला हम देख लेंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें कहां से गुजर जाएगी? इसमें पता है ना कितने लेंस हैं? 2 लेंस हैं। तो यहां से यहां आए, ठीक है, कहां से निकल जाएगा? कहां से निकल जाएगा? दूसरा यहां से यहां आया, कहां से निकल जाएगा? फोकस से निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा? फोकस से निकल जाएगा। तीसरा एक और देख लेते हैं, यहां से आया, कहां से निकल जाएगा? फोकस से निकल जाएगा। यहां से यहां आया, कहां से निकलेगा? फोकस से। अब सब का सब किरण कहां से निकल रहा है? कहां से निकल रहा है? अब बताओ, ये तो फोकस बिंदु है, सब किरण अलग अलग जगह से आ रहा है, लेकिन कहां आकर मिल रहा है? एक बिंदु पर, फोकस पर आकर मिल रहा है। तो जब प्रकाश किरण अलग अलग बिंदु से आती है और एक जगह मिलती है तो वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अभिसारी किरण पुंज ना। तो जब अभिसारी किरण पुंज कहलाती है तो इसे कह सकते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा थी है? लिख देते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही कह सकते हैं कौन सा लेंस? अभी सारी लेंस। अगली क्लास में जो हम पढ़े थे वह क्या पढ़े थे? दर्पण। क्या पढ़े थे? दर्पण। लेकिन यह क्या है? लेंस है। अब अगला एक और देख लेते हैं, अभी कौन सा होगा? कौन सा होगा? अवतल। अब देखो, इसका भी तो मुख्य अक्ष होगा, प्रकाशीय बिंदु होगा, प्रधान अक्ष होगा। इसमें बीच में क्या दे देते हैं? ये तो डबल रेखा है ना, इसमें डबल दर्पण है, मतलब क्या बोलते हैं, लेंस है ना, दो को इधर भी दोनों को सटा के एक बनाए। अब देखो, प्रकाश किरण यहां से गया, लेकिन कहां से निकल जाएगा? ऐसे करके, फिर यहां से गया, कहां से निकल जाएगा? ऐसे करके निकल जाएगा। यहां से गया, यहां से निकल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ देख लेते हैं, इसका जो किरण है वो वास्तविक में जाके कहां टकरा रहा है? कहां टकरा रहा है? तो इसका जो फोकस है वो वास्तविक है। उत्तल लेंस का जो फोकस है वो क्या है? वास्तविक है। किस लेंस में वास्तविक फोकस पाया जाता है? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां से प्रकाश की किरण आई, यहां से निकल गई, यहां से आई, यहां से निकल गई, यहां से आई, यहां से निकल गई, ठीक ना। अच्छा, हम मान सकते हैं कि यहां से नहीं बल्कि यहां आकर मिल रही है।
मान सकते हैं ना। मान सकते हैं। तो अब लग रहा है कि प्रकाश यहां से निकल रही है, यहां लग रहा है कि आ रहा है कि जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, जा रहा है। यहां से किरण जा नहीं रहा है बल्कि लग रहा है ना। हम कल्पना कर सकते हैं कि यहीं से किरण हम क्या कह सकते हैं, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अच्छा बताओ, अवतल लेंस, अवतल लेंस बराबर लिख सकते हैं, यह किरण को एक बिंदु से निकाल रहा है। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलती है वह क्या कहलाती है, तो इसको कह सकते हैं अब सारी लेंस। तो उत्तल दर्पण को कह सकते हैं अब सारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। लेकिन उत्तल लेंस को कह सकते हैं अभिसारी लेंस, मतलब उल्टा ना। अब इसमें फोकस है लेकिन फोकस से किरण जा नहीं रही है, बल्कि हम कल्पना कर सकते हैं इसका जो फोकस होता है, फोकस होता है वह काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो किस दर्पण का फोकस स्तर काल्पनिक होता, किस लेंस का फोकस स्तर काल्पनिक होता है, किस लेंस का फोकस स्तर वास्तविक होता है। अच्छा अब एक चीज देख लेते हैं कि एक सवाल उठता है कि लेंस में कितने फोकस पाए जाते हैं। कितने फोकस पाए जाते हैं, दो फोकस पाए जाते हैं। अब दो फोकस कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा कि भाई दो फोकस है। तो हमको पता है यह क्या है, कि लेंस है। क्या है, लेंस है। अच्छा थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ कोई ना कोई बिंदु है, तो ये तो हमको पता है क्या है, मुख्य अक्ष कहो या प्रधान अक्ष कहो, ये प्रकाशीय बिंदु है। अच्छा मान लो इधर से कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें कहां से निकल जाएगी, कहां से निकली है, फोकस से निकल जाएगी। कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। अच्छा ये तो एक न दर्पण का है, दूसरो दर्पण, दूसरो लेंस का हो सकता है। मान लो इसका भी तो इधर से फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें कहां से निकल सकती है, फोकस से निकल सकती है। तो भाई लेंस कितने हैं, लेंस कितने हैं, एक। कौन सा, कौन सा। अच्छा बताओ यहाँ भी फोकस हो गया, यहाँ भी फोकस हो गया, तो लेंस में कितने फोकस, लेंस में दो फोकस है, लेंस में दो फोकस होते हैं। कैसे पता चलेगा ना, अरे जल्दी फटाक से जल्दी। गिजिर मिजिर जैसे वो फटाफट बनाओ। हाँ एगो छोटो एगो बड़ो और मार झगड़ा बनाओ बनाओ। उत्तल लेंस में किरण आरेख। अब भाई किरण आरेख को देखना कहां से आया, उत्तल लेंस में कहा गया। तो पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में यह बीच वाला रेखा होगा, यह प्रकाशीय बिंदु है, ये प्रधान अक्ष है ना। अब मुख्य अक्ष के समांतर, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके समांतर आती हुई किरणें, तो हम पहले लिख देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई,
आती हुई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें कहां से निकल गई? फोकस से निकल जाएगी। कोई दिक्कत? अगला देख लें। अब अगला देखो, अगला क्या है? ये तो प्रधान अक्ष है। अच्छा, अब अगला कह सकते हैं कि फोकस से आने वाली किरणें, फोकस की ओर से आने वाली किरणें, तो फोकस यहाँ है मान लो, तो फोकस से आ रही है, यहाँ आई, तो हम लिख सकते हैं फोकस से आने वाली किरणें, फोकस से आने वाली किरणें कहां गुजर जाएगी? यहां से आई, कहां निकल गई? मुख्य अक्ष के समांतर, बरोबर हो गई ना? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब अगला देखते हैं फिर। अब क्या है? प्रकाशीय बिंदु है, तो लिख सकते हैं प्रकाशीय बिंदु की ओर आती हुई किरणें, प्रकाशीय बिंदु की ओर आती हुई किरणें ना, आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। खत्म। कोई दिक्कत? देखो पहले कहा मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई कहां से निकल गई? फोकस से निकल गई। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें फोकस से निकल गई। फिर अगला फोकस से आई, कहां निकल गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अगला प्रकाशीय बिंदु की ओर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद क्या हो गई? प्रकाशीय बिंदु से ही सीधी